Welcome back, students. So our today's topic is electric motor from class 10th science NCERT chapter 13 magnetic effects of current. Okay, so in our previous video we had discussed Fleming's left hand rule और हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते समय ये समझा था कि इस रूल का यूज़ कहाँ होगा। इस रूल का यूज़ इलेक्ट्रिक मोटर को समझने में होगा। ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो पिछली बार भी अपन डिस्कस कर चुके थे व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इनपुट अपन उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालते हैं, आउटपुट अपन को उसमें मैकेनिकल एनर्जी का मिलता है। ठीक है, सो हियर इज अ डेफिनेशन। A motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. Now, the examples of electric motors are used in fans, refrigerators, mixer grinders, ठीक है, washing machine, in many household item। आप अपने घर में ही इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत जगह यूज़ देख सकते हैं, इन कूलर्स, इन AC, ठीक है, सब दूर इलेक्ट्रिक मोटर्स वर्क करती हैं, है ना। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर्स आर द मशीन विच मेक्स आवर लाइफ सिंपलर। Now, here is the diagram of the electric motor. So we will discuss what is electric motor by point wise, है ना। जब हम कंस्ट्रक्शन पे आएंगे, जब हम इलेक्ट्रिक मोटर को समझना शुरू करेंगे। फर्स्ट, now what is the principle behind electric motor? Now question arises, what is the principle behind electric motor? The principle behind electric motor is when a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, it experience force। जब भी अपन एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स को ही हम हमारे लिए क्रिएटिव बनाकर उसकी हमने इलेक्ट्रिक मोटर डेवलप कर ली। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन, the construction part of the electric motor is as follows. See, this is a rectangular coil A, B, C, D. It is rectangular in shape and this rectangular coil has n numbers of insulated copper wire turns. इस rectangular coil के ऊपर n numbers of copper wire ऐसे ऐसे करके रैप रहते हैं, ठीक है, पूरी पे n नंबर ऑफ टर्न्स विद इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, यही जो रेक्टेंगुलर कोइल है, ये मैग्नेट के बीच में रखी है। कौन कौन से मैग्नेट? नॉर्थ और साउथ पोल ये मैग्नेट है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे नॉर्थ पोल दिख रहा है, यहाँ पे साउथ पोल दिख रहा है खाली। तो मैग्नेट में तो जो पोल्स होते हैं वो हमेशा कायम है, पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे नॉर्थ पोल दिख रहा है, साउथ पोल दिख रहा है। नो, दिस इज ए स्पेशल मैग्नेट, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है ये पूरा हॉर्स शू टाइप है, ऐसा पूरा कनेक्ट है। बट अगर उसको मैं बनाता तो फिर अपना बोर्ड पे डायग्राम बहुत बड़ा बन जाता, फिर अपन इस पर रिटर्न वर्क नहीं कर पाते। तो ये समझ लो, ये ऐसा हॉर्स शू देखा है, घोड़े की नाल किस शेप की रहती है? ऐसी रहती है ना। ये भी मैग्नेट ऐसा ही है। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, एंड दिस मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट। ये मैग्नेट जो है ये परमानेंट मैग्नेट है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नाउ थर्ड, कम्यूटेटर। हाँ बच्चों, कम्यूटेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। दिस आर द कम्यूटेटर रिंग्स। दिस आर मेड अप ऑफ कॉपर। एक पूरी रिंग रहती है लेकिन उसको बीच में से अपन काट देते हैं तो दो हाफ हो जाते हैं, 2 हाफ रिंग्स। ठीक है, दिस इज कम्यूटेटर रिंग X एंड Y। ठीक है, अब इन कम्यूटेटर रिंग जो रहती है ये कॉपर की बनी रहती है। इनका फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर रिंग इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एवरी टाइम इन द रेक्टेंगुलर कोइल। हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये जो कम्यूटेटर रिंग है ये इस कोइल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देती है। कैसे करती हैं अभी अपन देखेंगे, है ना। ठीक है, अभी अपन खाली कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं। तो हमने क्या क्या समझा? रेक्टेंगुलर कोइल, ये रेक्टेंगुलर कोइल है, इसके ऊपर n नंबर्स ऑफ
कॉपर वायर के टर्न से, है ना, इंसुलेटेड कॉपर वायर के। ये होर्सशू टाइप परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। दिस आर द कम्यूटेटर रिंग एक्स एंड वाई। नाउ दिस कम्यूटेटर रिंग आर मेड अप ऑफ कॉपर्स, ठीक है ना, एंड देयर फंक्शन इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। ओके, दिस टू आर कार्बन ब्रशेस P एंड Q। ये कार्बन ब्रशेस जो रहते हैं ये ग्रेफाइट के बने रहते हैं और ये कम्यूटेटर रिंग से टच रहते हैं, ठीक है। वाई दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट? बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन कम्यूटेटर रिंग के ऊपर अपन को करंट की सप्लाई देनी है, तो अपन इससे वायर को डायरेक्ट सोल्डरिंग तो नहीं कर सकते, या वायर को इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? जैसे ही मोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, ये वायर भी उसके साथ रैप हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को कोई ऐसा मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा कि कंटिन्यूसली इन कम्यूटेटर को अपन करंट की सप्लाई भी दे सके और वायर भी इस पर अनरैप रहे, वायर इस पर रैप ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम काय का यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक कार्बन ब्रशेस का यूज़ करते हैं। दिस कार्बन ब्रशेस आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट और ये इससे टच रहते हैं कम्यूटेटर रिंग से, ठीक है। इससे टच रहते हैं जिसके कारण क्या रहता है, कंटिन्यूसली इसमें करंट की सप्लाई होती रहती है। एंड दिस आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो होता है बहुत स्लिपरी सब्सटेंस भी होता है, तो इसका फ्रिक्शन भी कम रहता है इन कम्यूटेटर के ऊपर, बहुत कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है कम्यूटेटर रिंग के ऊपर, इसलिए कम्यूटेटर रिंग इजीली रोटेट कर पाती है। ओके, तो दिस P एंड Q आर कार्बन ब्रशेस एंड दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। नाउ this is the positive terminal of the battery and this is the negative terminal of the battery. The positive terminal of the battery is connected with carbon brush P and negative terminal of the battery is connected with carbon brush Q, ठीक है। जिससे कारण जो करंट का डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ऐसा जा रहा है ABCD इस रेक्टेंगुलर कॉइल में, वापस लौट के नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है। दिस बैटरी इज यूज फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई। ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। सो काइंडली नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको नोट कर लेना। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटर, ठीक है। एक एक पार्ट को मैंने अच्छे से डिफाइन करा है और जितना ब्रीफ और जितना उसको प्रिसाइज कर सकता हूँ उतना मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो एक बार अपन इसको पूरे को रीड कर लेते हैं। अ मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। Principle of electric motor: when a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, it experiences force. Construction: rectangular coil ABCD, it is made up of insulated copper wire with n number of turns. Then magnet, north and south pole. Magnet, it is a horseshoe type permanent magnet. Then commutator or split rings. Commutator are also called split rings, क्योंकि ये दो रिंग है वो बीच में से कटी हुई है, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स। दिस टू रिंग्स रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कोइल एंड दे आर मेड अप ऑफ कॉपर। देन फोर्थ इज कार्बन ब्रशेस PQ, ठीक है। देयर फंक्शन इज टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कोइल एंड दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। लास्ट इज बैटरी, इट इज यूज फॉर कांस्टेंट करंट सप्लाई इन द इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ let us understand the working of an electric motor. Okay, this is the north pole of the magnet and this is south pole of the magnet. बच्चों, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इस मोटर की पूरी वर्किंग को समझेंगे। जैसे यहाँ से मैं स्विच ऑन करता हूँ, है ना, जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा इंस्टेंटली इस मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना शुरू हुआ क्या होगा, अब इधर ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहाँ है, ABCD, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर कोइल को देखो, दिस रेक्टेंगुलर कोइल इज प्लेस्ड बिटवीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, नाउ अब इस लेफ्ट हैंड को मैं खोलना शुरू करूंगा। अब मैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देखता हूँ, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक करंट का अगर डायरेक्शन देखूं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है,
दिखा? अरे ये मैग्नेटिक फील्ड है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता था? दिस 4 finger shows the direction of magnetic field, center finger shows the direction of electric current, then the thumbs gives the direction of force or motion. तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ऐसा फ्लो कर रहा है ना ए बी हैंड में, ठीक है। नाउ दिस इज माय थंब, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स कैसा लगेगा ए बी हैंड पर, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अपने हाथ से ही ये समझ में आएगा, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर कोइल है वो कुछ इस तरीके से प्लेस है 2 मैग्नेट के बीच में, ऐसा समझना। हाँ, कुछ इस तरीके से प्लेस है ये, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी, मतलब इधर से पीछे से आगे की ओर। तो ये पीछे से आगे की ओर डायरेक्शन ऑफ करंट, ये दिख रहा है मेरा हाथ पे, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो मेरा ये फोर्स है, दिस परपेंडिकुलर है तीनों, देखो ये फोर्स है, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, नीचे की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी में जब करंट फ्लो करता है तो ए बी पार्ट कहाँ जाएगा? इट मूव डाउनवर्ड। कहाँ मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। एट द सेम टाइम द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सी डी इज फ्रॉम सी टू डी। कहाँ से है? ए बी साइड में ए टू बी था, अभी सी डी में सी टू डी है, ठीक है। अब वापस से हम देखते हैं। सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड है ये मेरा। हाँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है सबको, है ना? सी टू डी, सी से डी, ऐसा पीछे से आगे की ओर आ रहा है। हाँ, सी टू डी। तो दिस थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एट द सेम टाइम सी डी पार्ट में, हाँ, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम सी टू डी, पीछे से आगे की ओर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। मतलब सी डी पार्ट जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है, एट द सेम टाइम ए बी पार्ट नीचे की ओर जा रहा है, जिसके कारण इस रेक्टेंगुलर कोइल को एक टॉर्क मिल रहा है। टॉर्क यानी एक फोर्स मिल रहा है दोनों तरफ से, ए बी हैंड से भी और सी डी हैंड से भी। तो ए बी पार्ट नीचे गया, सी डी पार्ट ऊपर आया। ए बी पार्ट नीचे गया, ए बी पार्ट नीचे गया, सी डी पार्ट ऊपर आया, जिसके कारण टॉर्क मिला है, इंस्टेंटेनियस टॉर्क मिला, जिसके कारण कोइल ने क्या करा? रोटेट करा। अब इधर ध्यान देना, कोइल रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करेगी। नाउ ये जो एक्स और वाई जो स्प्लिट रिंग्स हैं, अभी एक्स वाई ये परमानेंटली अटैच है कोइल से। हाँ, ये जैसे ही आधा हाफ रेवोल्यूशन हुआ, सी डी पार्ट इधर आ जाएगा, ए बी पार्ट इधर चला जाएगा। तो सी डी से अटैच कौन सा पार्ट है? वाई, है ना? कम्यूटेटर का कौन सा पार्ट अटैच है? वाई पार्ट। ए बी से कम्यूटेटर रिंग का कौन सा पार्ट अटैच है? एक्स। तो ये दोनों कम्यूटेटर रिंग अपनी प्लेसेस को क्या कर लेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे। अब क्या होगा? नेक्स्ट हाफ साइकिल में, ये हाफ साइकिल पूरी हुई, ए बी पार्ट नीचे गया, सी डी पार्ट ऊपर आया। अब ये घूमकर यहाँ पर पहुँच गया डी, यहाँ पर आ गया सी, यहाँ बी और यहाँ आ गया ए। ये जो पी है ना, जो रिंग अटैच थी, ये घूमकर अब कहाँ पहुँच गई? क्यू रिंग इधर आ गई है और पी रिंग यहाँ पहुँच गई। सॉरी, दिस पी क्यू आर द कार्बन ब्रशेस। ये वाई पार्ट हो गया और ये एक्स, जो अपनी कम्यूटेटर की रिंग थी, ठीक है। इधर एक्स थी और इधर वाई थी। जैसे कोइल ऐसे करके घूमी, है ना, ऐसे थी, ये हाफ रोटेशन हुआ कोइल का। तो ये पार्ट क्यू पार्ट घूम के इधर आ गया, सॉरी एक्स पार्ट घूमकर इधर आ गया और वाई पार्ट उधर चला गया। पी क्यू तो यही के यही रहेंगे, बिकॉज दे आर कार्बन ब्रशेस। ये फिक्स पोजीशन है इनकी पी एंड क्यू की, ठीक है। जो पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होगी वो रेक्टेंगुलर कोइल से अटैच इन कम्यूटेटर रिंग की, और इस रेक्टेंगुलर कोइल जब भी रोटेट होगी। नाउ आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है, देखो ये प्लेसेस इंटरचेंज हो गई,
ए बी पार्ट इधर था, उधर चला गया, सी डी पार्ट इधर आ गया। जो कम्यूटेटर रिंग थी एक्स वाई, उनने भी अपनी अपनी प्लेस क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। जो एक्स थी वो यहाँ पर चली गई इस पोजीशन पे क्यू कार्बन ब्रश के पास, और जो वाई कम्यूटेटर रिंग थी वो अब आ गई है पी कार्बन ब्रश के पास। ठीक है, अगेन करंट सप्लाई तो हो ही रहा है। ठीक है, अगेन क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिमेन सेम, ऐसा ही रहेगा। अब इस हैंड में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, जो ये सी डी हैंड है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया फ्रॉम डी टू सी, दिख रहा है, डी टू सी। और ये जो ए बी हैंड था, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया फ्रॉम बी टू ए, ऐसा हो गया। अगेन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ। मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये करंट इस डायरेक्शन में डी टू सी फ्लो कर रहा है, इस हैंड में डी टू सी। ठीक है, डी टू सी डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फोर्स कहाँ मिल रहा है, डाउनवर्ड, दिख रहा है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन ऑफ करंट फील्ड इज फ्रॉम डी टू सी, डी से सी पे डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगेन सी डी पार्ट नीचे जाएगा। एट द सेम टाइम इन ए बी पार्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए। अगेन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पर भी अप्लाई करो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसा। ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, बी टू ए, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तीनों परपेंडिकुलर है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में भी वही का वही काम हो रहा है ना। सी डी पार्ट नीचे गया, ए बी पार्ट ऊपर आया। अगेन जब तक कंटिन्यूस यहाँ पर करंट की सप्लाई चलती रहेगी, जब तक ये ए बी सी डी कॉइल जो है उसके बीच में क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी मैग्नेट के बीच में, टिक टिक टिक, एंड वी विल गेट आवर डिजायर्ड आउटपुट। जो भी हमें काम लेना है वो हम इस इलेक्ट्रिक मोटर से ले सकते हैं। दिस इज़ द सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पार्ट को देखा जाए तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इलेक्ट्रिक मोटर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो एटलीस्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। वो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा मीन्स इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो आप ऐसा नहीं कि आप उसे 2 लाइन में लिखेंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 मार्क डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ना। तो आपको एक इसमें 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के। अपन ने देखा, सबसे पहले अपन ने मोटर की डेफिनेशन लिखी, फिर अपन ने प्रिंसिपल लिखा, फिर अपन ने कंस्ट्रक्शन लिखा, अपन ने डायग्राम बनाया, एंड द लास्ट पार्ट इज़ वर्किंग। जो वर्किंग अभी मैंने डिस्कस करी है, अब उस वर्किंग को, ठीक है, अपन उस वर्किंग का भी नोट बना लेते हैं। मैं इस यहाँ पर नोट दूंगा आपको, तो आप वो वर्किंग में यहाँ से लिख सकते हैं। तो दिस इज़ योर 5 मार्क क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जो मैंने चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं, ठीक है, कि कम्यूटेटर रिंग काय के बनी होती, कॉपर की, उसका फंक्शन क्या रहता है, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग एवरी हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ रोटेशन में वो डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करता है। सिमिलरली दिस कार्बन ब्रशेस आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट इज एन एलेट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, या पढ़ा नहीं है तो अभी 10th में आप पढ़ लोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, कि ग्रेफाइट भी कार्बन का ही फॉर्म है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कार्बन ब्रशेस। अब ग्रेफाइट को क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ स्लिपरी इन नेचर। इट इज़ यूज एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ किया जाता है। जो स्लिपरी रहता है इसलिए उन्हें कम्यूटेटर से वो बिल्कुल ऐसे क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो कम्यूटेटर रिंग ईजिली यहाँ पर रोटेट कर पाती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी कम लगता है। ठीक, एंड दिस इज अ बैटरी फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई। तो सिंपल, दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, नाउ आई विल राइट द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। Okay, so this is the working of the electric motor. In the side AB of the coil, the direction of current is from A to B. अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले अपन this is A, B, C,
डी x y. Direction of the current is from A to B and at the CD part, ठीक है, in the side AB of the coil the direction of current is from A to B and in the side CD of the coil the direction of current is from C to D. देखो C से D ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है. Now by applying Fleming's left hand rule, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अपन ने अप्लाई करा साइड ए बी पर और साइड सी डी पर, ठीक है. बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऑन द साइड ए बी एंड सी डी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए बी, है ना, ए से बी में, ठीक है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये वाला ए बी पार्ट है, ये डाउनवर्ड मूव करेगा. सिमिलरली बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू द सी डी पार्ट, the direction of current is from C to D. So this is the direction of magnetic field, this is the direction of electric current from C to D, this is the direction of magnetic field. So this is the force, ये हमें force मिला upward direction में. CD part ऊपर मूव कर रहा है, AB part नीचे मूव कर रहा है एक साथ simultaneously. So this will provide a torque to the coil and coil will rotate. Now after half rotation, आधे rotation के बाद, ठीक है, after half revolution the AB and the CD sides of the coil interchange their places. अब हाफ रोटेशन हो गया बच्चों, ये कुछ ऐसा था, ठीक है, कोयल ऐसा था, अब ये रोटेट हो गया कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है ना, ऐसा है ऐसा हो गया, रोटेट हो गया, ठीक. इट इज़ लाइक दिस, ठीक. आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है, the AB part and CD part will interchange their places. So this part will become A, B, C, D, ठीक है. सिमिलरली इनसे अटैच जो कम्यूटेटर थे उनकी भी प्लेसेस क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी. दिस विल बिकम Y and this will become X. These commutators are attached to the coil, ठीक है, coil से ये अटैच्ड है, सोल्डर्ड है. After half revolution, the AB and CD sides of the coil interchange their places, and in the side CD, the direction of current is from D to C. देखो D से C की ओर है, direction of current is from D to C, and in the side AB, the direction of current is from B to A. Again applying Fleming left hand rule, Fleming left hand rule को वापस से अप्लाई करते हैं, ठीक है. तो CD पार्ट में जैसे अप्लाई करा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम डी टू सी. इस वाले हैंड पे अप्लाई कर रहा हूँ ना, इस वाली साइड पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम डी टू सी. तो फोर्स जो हमें मिलेगा वो नीचे की ओर मिलेगा, डीसी हैंड वापस से नीचे की ओर मूव करेगा. नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू द ए बी साइड, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम बी टू ए एंड दिस इज द फोर्स. ये हमें फोर्स मिला, ठीक है, ऊपर की ओर साइमल्टेनियसली दोनों फोर्स एक साथ मिल रहे हैं. अगेन इट विल प्रोवाइड द टॉर्क टू द कोइल, और कोइल वापस से हाफ रोटेट करेगी, फिर हाफ रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करती रहेगी. हाफ में एक फुल रोटेशन हो जाएंगे एंड दिस कोइल विल रोटेट कंटिन्यूसली इसमें चलती रहेगी एज लॉन्ग एज द करंट विल फ्लो थ्रू दैट कोइल, ठीक है. दिस मेक्स द रेक्टेंगुलर कोइल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यूसली एंड वी विल गेट द आवर डिजायर्ड वर्क. बच्चों दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर और डीसी मोटर, ठीक है, जो आप शॉप पे खरीदने जाते हो प्रोजेक्ट्स के लिए, वो यही वाली मोटर रहती है, ठीक है, जो बैटरी से चलती है. ना इन कमर्शियल मोटर्स जो हमारे घर में यूज़ होती है, वाटर पंप, ठीक है, वो मोटर हॉर्स पावर, उन्हें देखा ना अपन ने, वाटर पंप खरीद के लाते हैं, 1 हॉर्स पावर की उसकी कैपेसिटी है, 2 हॉर्स पावर है उसका पावर, ठीक है. तो उन कमर्शियल मोटर्स में बहुत सारी चीज़ें अलग रहती हैं, ठीक है. यहाँ पर अपन ने कौन सा परमानेंट मैग्नेट यूज़ करा है, वहाँ पर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, जिससे हम मैग्नेट. देखो अब इस इलेक्ट्रिक मोटर का अपन को आउटपुट बढ़ाना है, तो अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, अपन यहाँ पे जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दें. तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम इस परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करें तो हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा, है ना. एक तो ये हुआ कि वी विल यूज़
इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, जो हमारी कमर्शियल मोटर में यूज़ होता है। सेकेंड, जो हमारा रेक्टेंगुलर कोयल है, इस रेक्टेंगुलर कोयल पे जो हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर के जो टर्न्स लिए हुए हैं, अगर हम उनको भी इंक्रीज़ कर दें तो भी हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का। तीसरा, द करंट सप्लाई। अभी करंट सप्लाई क्या है, यहाँ पे एक डीसी मोटर लगी है, डीसी मोटर में से बहुत कम डीसी बैटरी लगा है, बैटरी हमें डीसी करंट सप्लाई करती है, डायरेक्ट करंट। ओके, करंट आर ऑफ टू टाइप, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। what is alternating current and what is direct current, we will discuss in generator. okay, तो दो तरह के करंट होते हैं बच्चों, एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी करंट जो हमारे सप्लाई में आता है, ठीक है, गवर्नमेंट से जो हमारे सप्लाई में आता है, डेट इज़ एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और जो हमें बैटरी से मिलता है, डेट इज़ डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो बैटरी के पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, उसी में से अपन को करंट प्रोवाइड करा पा रहा है। बट थ्रू एसी सोर्स वी कैन टेक द करंट ऑफ आवर ओन डिज़ायर, हम हमारे हिसाब से करंट को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम करंट की सप्लाई भी बढ़ा देते हैं तो हमारी कमर्शियल जो मोटर है उसकी हम आउटपुट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑफ आवर मोटर बाय चेंजिंग दिस परमानेंट मैग्नेट और बाय रिप्लेसिंग दिस परमानेंट मैग्नेट बाय अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, by increasing the number of turns in the coil, rectangular coil, and by using AC current supply, ठीक है। तो दिस आर द थ्री फैक्टर्स, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने पहले ही बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा मिनिमम, तो ये वर्थ करेगा 5 मार्क्स के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। जितना सिंपल होके मैं इसको बता सकता था उतना सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया है, ठीक है। और जितना सिंपल मैं इस पर नोट्स दे सकता था, जितना ब्रीफ में, है ना, उतना मैंने ब्रीफ और प्रिसाइज नोट्स आपको दिए हैं। तो इसको आप नोट करें, ठीक है। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा का पूरा ही लिखना है। देखो 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और ये क्वेश्चन भी 5 मार्क का आएगा। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन। सेकंड, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वो भी हमने लिखा। तीसरा हमने क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये 3 मार्क्स हो गए। चौथा डायग्राम, 5वां वर्किंग, 5 मार्क्स 5 चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। आप इसको अच्छे से रीड करें, एक बार और समझें, और इन नोट्स को कॉपी के अंदर नोट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।